हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वर्क स्मार्टली गाइस। इस चैनल के थ्रू आप पाकिस्तान नेवी के लिए कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान नेवी के एस्पायरेंट्स हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान नेवी को, सो यू ऑल आर वेलकम ऑन माय चैनल। यहाँ पे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने के लिए। सो चलो देखते हैं पाकिस्तान नेवी में करंटली कौन सी जॉब ओपन है। जी, जॉइन पाकिस्तान नेवी एसएसएलआर 2022 बैच में कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों की क्राइटेरिया जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है वो आप अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चैनल के थ्रू आप बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बेसिक टिप्स बताऊँगा जो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल उन बिगनर्स के लिए हैं जो बिल्कुल पहली मर्तबा पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी है और जिन लोगों ने पहले से कई टेस्ट दिए हुए पाक नेवी में उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अप्लाई से लेके आप लोगों की सिलेक्शन तक आपको कंप्लीट गाइड करूं। लेकिन आप लोगों ने भी एक कमिटमेंट करनी होगी कि आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को देखना होगा। जितनी भी मेरी वीडियोस मज़ीद अपलोड होंगी इसके बाद आप लोगों ने वो भी देखनी होगी और मैं जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा आप लोगों ने उसको फॉलो करना होगी। सो जी, देखते हैं कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं इस दफ़ा। जी, पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर 2022 बैच में कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज़। जी, सो ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन हुई हैं। टेक्निकल ब्रांच है, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन एफएमटी, सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए। मेरीन, यस मेरीज ऑफ कोर्स फॉर मेल। यहाँ पे इन लोगों की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड्स है वो मेंशन है। टेक्निकल की 65% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे गाइस आप लोगों ने एक बात याद रखना होगी कि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जिन लोगों की 65% नहीं होती लेकिन वो टेक्निकल के लिए अप्लाई कर देते हैं। सो वो उन लोगों के लिए मसला फिर आखिर में बनता है अगर वो टेस्ट क्वालिफाई भी कर लें, क्योंकि ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते तो आप प्लीज़ इसमें अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर अप्लाई यस कर सकते हैं। मेरिन के लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरिन से भी रह जाएं और टेक्निकल में भी ना हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से अप्लाई करना होगा। जी, तो टेक्निकल के लिए जो नेक्स्ट क्राइटेरिया वो देखते हैं। 5.4 इंच इसके लिए हाइट रिक्वायर्ड है और फीमेल के लिए 4.8 इंच इसके लिए जो हाइट है वो रिक्वायर्ड है। देखते हैं मेरीन के लिए 5.6 इंच इसके लिए रिक्वायर्ड है हाइट। सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है टेक्निकल एंड मेरीन्स एंड फीमेल टेक्नीशियन के लिए। सो इस क्राइटेरिया को देख के अप्लाई करें। जी, नेक्स्ट देखते हैं अप्लाई प्रोसीजर क्या है नेवी में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दी हुई हैं, आप लोगों ने इस टिप्स को फॉलो करना होगा ताकि आप लोग अप्लाई करते वक्त कहीं पर गलती ना कर बैठें। जी, सबसे पहले जो है वो है अपने पाकिस्तान नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpaknavy.gov.pk, इस पे विज़िट करना होगा। वहाँ पे आप लोगों ने सेकंड नंबर पे अपना नेम और सीएनएसी इंटर करना होगा। जैसे ही आप अपना सीएनएसी और नेम इंटर करेंगे इसके बाद बेसिक जो आपकी डिटेल्स होंगी वो इंटर करेंगे। इसके बाद अपने एजुकेशन वहाँ पे डालना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैट्रिक है, एफएससी के, या जो भी क्वालिफ़िकेशन आप लोगों ने अचीव की हुई हैं वहाँ पे वो मेंशन करना होगा। अच्छा जी, यहाँ तक जब कैंडिडेट्स अप्लाई कर लेते हैं वहाँ पे सबमिट कर लेते हैं तो कैंडिडेट्स के बहुत सारे क्यूरीज आते हैं कि मुझे टेस्ट टाइम नहीं मिला है, टेस्ट डेट नहीं मिली है, कोई लोकेशन मुझे नहीं मिली है। बहुत सारे दोस्तों की सवाल होते हैं। तो इसका जो पाकिस्तान नेवी का जो तरीक़ाकार है, आप लोग जैसे ही अप्लाई करें इसकी 72 आवर्स के बाद आपने अगेन, यहाँ पे ये बात गौर से सुनिएगा, अगेन आप लोगों ने इसी वेबसाइट को आप लोगों ने दोबारा विज़िट करना होगा 72 आवर्स के बाद। यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। जी, इसके बाद जब आप वहाँ पे विज़िट करेंगे तो आप लोगों का एक नया स्लिप जनरेट होगा, तो उसी पे आपका टाइम, टेस्ट डेट एंड लोकेशन आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्लाइड है, कौन सी चीज़ें गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें अप्लाई करते वक्त आप लोगों ने ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों ने ये ध्यान से फिल करना है जी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इनिशियल टेस्ट, यस दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर पाकिस्तान नेवी। ये बहुत ज़रूरी है इनिशियल टेस्ट को क्वालिफाई करना, इसके बगैर आप लोगों की जॉब नहीं होती पाक नेवी में। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन लोगों को टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता, वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको कामयाब कराऊँगा, और आप लोगों को जितनी भी पाक नेवी की टेस्ट के प्रोसेस हैं वो मैं आपको समझाऊँगा। सारे टेस्ट, जितनी भी टेस्ट उसके होते हैं मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और आप लोगों ने भी साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करना हो। सो टिप्स फॉर सक्सेस इन टेस्ट, देखते हैं कौन कौन से टिप्स शामिल हैं। सबसे पहला जो टिप्स है वो है टेस्ट आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर। यस ऑफ कोर्स, पाकिस्तान नेवी का जो टेस्ट होता है वो कम्प्लीटली कंप्यूटर पे होता है, आप लोगों का कोई रिटन टेस्ट नहीं होता। सो आप लोगों को कंप्यूटर से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जो टिप्स लिखा हुआ है उसमें है कि आप लोगों ने कंप्यूटर से फेमिलियर होना है, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट ही कंप्यूटर का है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं जो टेस्ट के बारे में नहीं जानते। हाँ, उनको सवाल आते हैं, ऑफ कोर्स वो काबिल होते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं जानते। तो ये भी एक हेडेक बन जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो आप लोगों को कंप्यूटर लाजमी आना चाहिए। कंप्यूटर वो भी फॉर एग्जांपल आपको जस्ट क्लिकिंग आनी चाहिए, कि जिस तरह मैं भी यहाँ पे क्लिक वगैरह कर रहा हूँ, जिस तरह मैं ये टिक्स लगा रहा हूँ तो ये मुझे आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी इस तरह के जो बेसिक टिप्स हैं वो आने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की यूजिंग स्किल आपको होनी चाहिए। नेविगेशन, जिस तरह मैं ये कर्सर इसको मूव कर रहा हूँ, इसको नेविगेशन बोलते हैं। आप लोगों को नेविगेशन आना चाहिए। एंटरिंग CNIC रोल नंबर आपको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप लोग CNSC और रोल नंबर इंटर नहीं करते तो आप लोगों का टेस्ट शुरू नहीं होता। तो आप लोगों को CNSC इंटर करना और टेस्ट रोल नंबर इंटर करना आप लोगों को आना चाहिए, और ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियोस के थ्रू। आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना होगा। ओके जी। टाइप्स ऑफ टेस्ट, आप लोगों ने कौन कौन से टेस्ट देने होंगे यहाँ पे पाकिस्तान नेवी में। यहाँ पे 3 टाइप्स के टेस्ट हमसे लिए जाएंगे पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो टेस्ट है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके बाद एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को हम डिटेल से जानेंगे कि ये किस तरह का टेस्ट होता है, इसमें कौन कौन से सवाल शामिल होते हैं। सेकंड नंबर पे है एकेडमिक। जो आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ी हुई होते हैं, साइंस और आर्ट्स, अगर किसी कैंडिडेट ने साइंस पढ़ी हुई है तो उससे साइंस में टेस्ट लिया जाएगा, किसी ने आर्ट्स लिया हुआ है तो उससे आर्ट्स में ही पूछा जाएगा टेस्ट में। सो एकेडमिक आपके स्कूल कॉलेजेस की जितनी भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसी में टेस्ट होता है। उसमें बेसिकली शामिल होते हैं मैथमेटिक्स, सेकंड नंबर पे फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। इन तीनों से कुछ कुछ MCQs आते हैं, 5-10 MCQs लाजमी आते हैं यहाँ से। और थर्ड नंबर पे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंप्यूटर इस टेस्ट, ये जो बैच है 2022 सेलर का, इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान नेवी में और भी मज़ीद किस्म की वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें कंप्यूटर का जो टेस्ट होते हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन फ़िलहाल इन पोस्टों के लिए आपका कोई कंप्यूटर का टेस्ट नहीं होगा जी, तो आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं जी, कंप्यूटर का टेस्ट इसमें नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। सो अब जैसे मैंने आपको बोला कि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की मज़ीद मैंने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, वर्बल इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इनमें कौन कौन से सवाल शामिल होते हैं, किस तरह के होते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में जी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यहाँ पे मैंने एक सवाल शामिल किया हुआ है, देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। मैं आप लोगों को कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप लोग ज़रा ट्राई कीजिए कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं जी। सो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे 2 किस्म की सीरीज़ चल रही हैं, एक छोटे हिस्से के और एक
बड़े हिस्से की। लेकिन फ़िलहाल हम बड़े हिस्सों को इग्नोर करते हैं, छोटे हिस्से को समझते हैं कि छोटे हिस्से में क्या हो रहा है। जी, तो देखते हैं यहाँ पे 2 है, 4, 6 एंड 8, ये छोटे हिस्से हैं। और इसके बाद 90, 80, 70 एंड 60 जो थोड़े से बड़ी सीरीज़ के हिस्से हैं। तो देखते हैं कि ये छोटा हिस्सा किस तरह है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, E1 चल रहा है, 2 है, 2 के बाद नेक्स्ट E1 कौन सा आता है, 4 आता है, 4 के बाद नेक्स्ट E1 कौन सा आ रहा है, 6, 6 के बाद E1 8, तो 8 के बाद नेक्स्ट कौन सा E1 जो हिस्सा कौन सा आएगा, वो आएगा आपका 10। ठीक है जी। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं, 90 है, यहाँ पे 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60। अगर इसको सीरीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 10-10 का डिक्रीज़ आ रहा है सीरीज़ में। पहली सीरीज़ में 2-2 का इंक्रीज़ आ रहा था, और नेक्स्ट जो बड़े हिस्से का सीरीज़ है उसमें 10-10 का डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो 90 के बाद 80 आएगा। अगर 90 से हम 10 माइनस करें, 80 से हम 10 माइनस करें 70, 70 से 10 माइनस करते हैं 60, 60 से अगर हम 10 माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 50। जी, ये पाँच थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन जी इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसमें ठीक होगा। तो आपने समझ लिया होगा कि वर्बल इंटेलिजेंस में सीरीज टाइप के सवाल आते हैं, या इसमें रिलेशनशिप के सवाल भी आ सकते हैं। रिलेशनशिप के सवाल भी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्बल इंटेलिजेंस में और किस किस्म के सवाल आप लोगों को आ सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। कोई इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी टेस्ट के दिन, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना होगा। जी, सो नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो टाइप है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आप लोगों का जो सामना करना होगा वो इस तरह के अशकाल के साथ आप लोगों का सामना करना होगा, और आप लोगों ने इसको समझनी होगी। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको सॉल्व नहीं कर सकती। वो क्यों कि इन लोगों को बेसिक प्रोसीजर का पता नहीं होता, बेसिक सॉल्विंग स्किल उन लोगों में नहीं होती कि इस तरह के सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस इसको देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक जो इसमें पार्ट है वो लकीरों वाला है, और एक बिल्कुल सादा है। ठीक है जी। तो इस सादों को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह समझाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट आप समझने की यहाँ पे भी कोशिश करें। जी, तो यहाँ पे अगर हम इस सीरीज़ इस शक्ल और इस शक्ल का मुआवजा करें, इसको कंपैरिजन करें, तो ये जो वाइट एरिया है, सादा एरिया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इस साइड पर आया हुआ है यहाँ पे। फिर इसका अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घुमाएं तो ये इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे तो ये अभी इससे मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे ये सीरीज़ इससे मुख्तलिफ हो, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह अगर हम घुमा लें तो इसका इस तरह से घुमा लें, इस तरह से जी, ऐसे, तो ये बन जाएगा इस शक्ल। इस शक्ल को अगर हम इस तरह से घुमाएं, इस तरह से, तो ये शक्ल बन जाएगा, ये वाला शक्ल बन जाएगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं, अगर इसको हम इस ये जो लकीरों वाला शक्ल है इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये शक्ल इससे बन जाता है। इसको हम अगेन इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे ये जो लकीरों वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो ये हमारे साथ E3 वाला ऑप्शन राइट होगा। तो यकीनन आपने समझा होगा नॉन वर्बल का इस तरह के अशकाल के साथ सामना करना होगा आप लोगों को। तो ये बहुत आसान सवाल है, हम इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ टेस्ट के हवाले से, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, तो जैसे मैंने आपको बोला है कि हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को समझेंगे, क्योंकि ये इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इन चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो वॉच दी हुई हैं। ये जो लेफ़्ट साइड का वॉच है इसको देखते हैं। यहाँ पे 12 हमेशा आप लोगों ने वॉच देखे होंगे, यहाँ पे 12 लिखा होता है। ठीक है जी, यहाँ पे 6 लिखा होता है। तो घड़ी का
तो घड़ी हमेशा इस तरह से घूमती है, इस तरह से। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको इस तरह से जब घड़ी घूमती है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो हमने बहुत सारे वहाँ पे जो हमें इंटेलिजेंस में नॉन वर्बल में आती हैं जो इश्काल होती हैं, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि ये क्लॉकवाइज जा रही हैं, इस तरह से वो घूमती हैं या इस तरह से। ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जब घड़ी की शक्ल में कोई शक्ल घूमती है तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये कि आप घड़ी को उलट घुमाएं, उलट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाती है इस तरह से, क्योंकि घड़ी इस तरह से घूमती है ना, इस तरह से घूमती है। अगर हम इसको इस साइड से घुमा लें तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये हमें वहाँ पे वहाँ पे ज़रूरत आती है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस सवाल को हल करने के लिए। ठीक है जी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप भी और थ्रू ईमेल भी। तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज होंगी। लेकिन आप लोगों ने भी मेरा काम करना होगा, और आप लोगों ने प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वर्क स्मार्टली गाइस। आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आप लोगों को भरपूर गाइडेंस दूंगा पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने के लिए, इसको टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।